हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम हर बार की तरह इस बार भी मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शोएब आलम 786 में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद, बेहद ज़रूरी वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों, जो आपके लिए और आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके परिवार सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि आप वीडियो क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे हेडिंग देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है हेडिंग में दोस्तों कि घुटनों के दर्द के लक्षण। घुटनों के जो हमारे घुटने होते हैं आजकल दोस्तों, घुटनों में बहुत ज़्यादा आम समस्या हो चुकी है दर्द की। एक एज होने के बाद में, यानी कि 20 प्लस, 25 प्लस, यानी 30 प्लस होने के बाद में, 30 के बाद पक्का 100% सभी यानी 99% लोगों को घुटनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। और वो क्या दिक्कतें होती हैं, वो क्यों आती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप हेडिंग जो देख पा रहे होंगे, घुटनों में दर्द के लक्षण, घुटनों में दर्द के लक्षण, घुटनों के दर्द के लक्षण। ठीक है, तो ये दर्द के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। ये कौन कौन से होते हैं ये सारे मैं आपको बताऊंगा। आपको साथ में बताऊंगा कि घुटनों के लिए इसमें मेडिसिन क्या होती है, दवाइयाँ क्या होती हैं, ये सारी दवाइयाँ भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में दर्द की, साथ में जो है ना दर्द के लक्षण, और इसमें आप दवाई कौन सी यूज़ कर सकते हैं, सारी दवाइयाँ बताऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको वीडियो पूरा वॉच करना होगा, वीडियो अधूरा ना देखें। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये आप घुटनों के दर्द के लक्षण, ये आप इमेज देख पा रहे होंगे, जो ये आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये आपको यहाँ पर आपको लक्षण दिखेंगे जो भी होंगे। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ सके और आप एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ कि घुटनों के दर्द के लक्षण क्या होते हैं, या कौन कौन से होते हैं, या क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो लक्षण होगा वो होगा घुटने में सूजन, लालिमा और गर्माहट आना। यानी कि जो हमारा, मान लीजिए ये घुटना है, एग्जाम्पल के तौर पे ये घुटना है, तो इसमें सूजन आ जाएगी। ठीक है, घुटनों के आसपास ऊपर नीचे सूजन आ जाएगी, लालपन आ जाएगी और गर्माहट। लालपन तभी आती है जब उसमें सूजन, कहीं भी आपको सूजन होगी दोस्तों वहाँ पर लालपन जरूर 100% आनी होती है, क्योंकि वो मांस जो होता है, जो खाल होती है, वो आकार से ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आकार से ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों कोई चीज़, तो उसमें लालपन आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, तनाव आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार घुटने के दर्द में जो है ना, जो लक्षणों में होता है उसमें लालपन आ जाना, लालिमा आ जाना जिसे बोलते हैं, सूजन आ जाना और गर्माहट। गर्माहट का क्या रोल होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता दूं। गर्माहट का मतलब होता है जहाँ पे भी सूजन होती है वो एक इन्फेक्टेड होती है, जहाँ पे भी जिस प्रकार की सूजन होती है वो एक इन्फेक्टेड होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आपको देखना है। और लालमा गर्माहट वहीं होती है जहाँ पर सूजन आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपने पहला देख लिया है, हमारा पहला जो लक्षण है घुटनों में सूजन, लालिमा और गर्माहट होना, ये हमारा पहला लक्षण था। चलिए दूसरे लक्षण की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या लक्षण कह रहा है, दूसरा लक्षण कह रहा है घुटने में दर्द होना। घुटने में यानी कि जब भी हम ऐसे ऐसे मोड़ते हैं घुटना, तो वो दर्द होता है, उसमें उलझन रहती है, मतलब हमारे शरीर में कि ये दर्द क्यों हो रहा है। हमारे चलने में दिक्कत होना, बैठने में दिक्कत होना, उठने में दिक्कत होना, लेटने में दिक्कत होना। जिस भी व्यक्ति के, जिस भी मनुष्य के घुटने में दिक्कत होगी उसको चलने, उठने, बैठने में समस्या आएगी, और वो अपने परिस्थिति में ढल नहीं पाएगा, और उसको बहुत ज़्यादा समस्याएं लगेंगी चलने, उठने, बैठने में, बोलने में। तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ये आपका था दूसरा लक्षण, जो घुटने में दर्द होना। तीसरे की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा लक्षण हमारा क्या कह रहा है, तीसरा लक्षण हमारा कह रहा है दोस्तों घुटने में अकड़न। यानी कि मान लीजिए किसी भी प्रकार से आप मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए घुटना है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा घुटना पड़ रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा घुटना, पैर तो दिखा नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है, तो यही घुटना मान लेते हैं। अब मान लीजिए हम सीधा करें कुछ देर के लिए, 10 मिनट 20 मिनट, लोग बहुत से ऐसे होते हैं सीधा करके बैठ गए। ठीक, तो ये हमारा सीधा है। और अगर मान लीजिए अचानक हमें उसको मोड़ना पड़ा, तो हमारा ये घुटना एक लेवल हो चुका है, ये मुड़ेगा नहीं, हमको मोड़ने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी और दर्द ज़्यादा होगा। तो इसे बोलते हैं, या मान लीजिए हम ऐसे तोड़ के बैठे हैं, और तोड़ने के बैठने के साथ साथ अगर हम चाहें कि हम इसको मोड़ लें कुछ मिनट बाद, 10-15-20 मिनट या आधे घंटे बाद मोड़ें, तो ये मुड़ेगा नहीं। हमारी पूरी मांसपेशियों में खिंचाव रहेगा, तनाव रहेगा, नसों में, हमारे
नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, नसों में दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं घुटनों में अकड़न आना। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपने देख ली। तीसरा हमारा है घुटनों में अकड़न आना। ठीक है, चलिए अपना दोस्तों चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा हमारा क्या कह रहा है? चौथा हमारा कह रहा है घुटनों में कोमलता। यानी कि घुटनों में कोमलता का क्या मतलब होता है दोस्तों? घुटनों में कोमलता का मतलब होता है जब भी आप उसको सोहराएंगे, जैसे मान लीजिए सूजन, लालिमा, गर्माहट है, अकड़न है, तो यहाँ आप सोहराएंगे तो उसको बड़ा फील होगा आपको कुछ कि हाँ कुछ अच्छा है, कोमल कोमल सॉफ्ट सॉफ्ट सा महसूस होगा। तो इस चीज़ को हमारे भाषा में बोला जाता है घुटनों में कोमलता होना। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ से आपको समझ में आ गए। ये 4 जो सिम्टम्स मैं लक्षण मैं आपको या सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे सिम्टम्स हर व्यक्ति को देखने में मिलते हैं। ये नहीं कुछ बदलाव होता है, कुछ भी बदलाव नहीं होता, ये सारे सिम्टम्स सभी लोगों में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आगे से अगर आपके परिवार में या आपको कभी भी ऐसी कोई समस्या आती है तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनको बताएं कि हमारे जो है ना घुटनों में क्या क्या समस्या आ रही है। घुटनों में लालपन रह रहा है, घुटनों में सूजन रह रही है, घुटनों में गर्माहट रह रही है, घुटनों में दर्द रह रहा है, घुटनों में अकड़न रह रही है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बताएंगे और साथ में घुटनों में कोमलता रह रही है। तो अगर किसी भी व्यक्ति की ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के घुटनों में दर्द ज़्यादा है। और इसके साथ जो दवाइयाँ हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, सारी दवाइयाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अपने अगले जो है ना लक्षण की तरफ चलते हैं। अगला लक्षण हमारा कह रहा है घुटनों में पंपिंग या क्रैकिंग की आवाज़। यानी कि मान लीजिए हम सीधा घुटना ऐसे करके बैठे हैं तो जैसे ही हम ऐसे करते तो आपने देखा चट से आवाज़ आती है। बहुत से लोगों में ये समस्या आती है, चट से आवाज़ आती, चट चूँ इस तरह से आवाज़ आना। ये चीज़ दर्शाती है घुटने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे। ठीक है, और ये तभी होता है जब हमारे घुटनों के अंदर का जो हमारे जो प्लेट्स होती है, कटोरी टाइप की होती है घुटनों में, उसके बीच के जो ग्रीस होता है वो कम हो जाना या उसमें हल्का हो जाना या वो गाढ़ा हो जाना या पतला हो जाना। यानी कि जो चीज़ होना चाहिए, मान लीजिए हमारी बैटरी 100% मोबाइल की होना चाहिए, अब वो अब जितनी लो होती जाएगी वो उतनी हमारी समस्याएं बढ़ती जाएगी। एक टाइम पे वो बिल्कुल से डेड हो जाएगी और वो मोबाइल हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम यही कंडीशन होती है घुटने के दर्द में भी। अगर हमारे जो ग्रीस होती है अंदर की अगर वो कम होने लगेगी तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में दिक्कत आती है। तो यही दिक्कत हमारे शरीर की कहलाती है घुटनों में पंपिंग या क्रैचिंग की आवाज़ें आना। पंपिंग और क्रैचिंग की आवाज़ यही प्रकार से आती है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने समझ लिया कि घुटनों के दर्द में क्या क्या समस्याएं आती हैं। और भी समस्याएं वो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा दोस्तों कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ मेडिसिन क्या होगी। अगर किसी व्यक्ति के घुटनों में ज़्यादा जो है ना दर्द रहता है, ज़्यादा सूजन रहती है, अकड़न रहती है, या मान लीजिए ज़्यादा जो है ना कोमलता रहती है, तो आप इसके साथ में पहले दर्द की टेबलेट फ्लूजन डबल ले सकते हैं, या जो है ना आप जीरोडोल SP या P, और ये सारी दवाइयाँ आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। अपने मन से कोई दवाइयाँ लें, सारी दवाइयाँ डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। ठीक है, दूसरी आप ले सकते हैं कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम में आप कोई भी कैल्शियम की अच्छी टेबलेट ले सकते हैं, या मान लीजिए आप तीसरा आप मल्टीविटामिन टेबलेट ले सकते हैं, सुप्राडीन टेबलेट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कई सारी टेबलेट है, या कैल्डिकैन जो है ना टेबलेट आता है वो यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम का। ठीक है, या मान लीजिए आप जो है ना कैल्शियम D3 एक पाउच आता है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है ना अवेलेबल मिलेगी मेडिसिन, इनको आप यूज कर सकते हैं और इनको यूज करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी दवाइयाँ आपको मिलेंगी, मेडिकल पे उपलब्ध हैं, पर ये सारी दवाइयाँ आप डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन यानी कंसल्ट करके ही ले, बिना डॉक्टर्स की सलाह से कोई भी दवाइयाँ ना लें। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए अच्छा वीडियो लाया हूँ, आगे भी वीडियो अच्छा लाता रहूँगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा दोस्तों, वो भी आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड।